नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। किश्तवाड़ के 23 अस्करियत पसंदों को करार दिया गया इश्तहारी मुजरिम। किश्तवाड़ पुलिस का एसएसपी खलील पोसवाल की क़यादत में ज़िले में सिक्योरिटी चैलेंजों से निमटने के लिए अहम इक़दाम। 2023 में मनशियात की लानत के खिलाफ हंदवाड़ा पुलिस की नुमायां कारकर्दगी। 1 करोड़ की तखमीना मालियत का मादा जब्त, 50 मुकदमा दर्ज, 48 चालान, 7 करोड़ की मजमूई मालियत के साथ 3 इमलाक को किया जब्त। डीसी कम्प्लेक्स किश्तवाड़ में ईवीएम बेदारी मुहिम का आगाज, अवाम ने ईवीएम का किया मुशाहिदा। नए कानून के खिलाफ पूरे मुल्क के साथ साथ वादी में भी गुस्से की लहर। ट्रक मालिकान और ड्राइवरों का शूपियां और डोडा में जबरदस्त एहतजाज। नए साल के इस्तकबाल के मौके पर वादी में जश्न, पहलगाम में विंटर कार्निवल फेस्टिवल का इनेकाद। और वादी के पहाड़ी इलाकों में हालिया बर्फबारी ने सरमाई सियाहती सीजन को दी दस्तक। मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खासी तादाद मारूफ सियाहती मकामात से लुत्फानंदोज़। किश्तवाड़ के 23 अस्करियत पसंदों को इश्तहारी मुजरिम करार दिया गया है। किश्तवाड़ पुलिस ने एसएसपी खलील पोसवाल की क़यादत में ज़िले के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजों से निमटने के लिए एक अहम इक़दाम में किश्तवाड़ में मुक़ीम कुल 23 अस्करियत पसंदों को यूएपीए स्पेशल कोड डोडा के सरकारी ऐलान के ज़रिए पाकिस्तान पीओके से काम करने वाले अस्करियत पसंदों को इश्तहारी मुजरिम करार दिया है। यहाँ ये काबिले ज़िक्र है कि 13 अस्करियत पसंदों को पहले ही खुसूसी अदालत डोडा यूएपीए ने इश्तहारी मुजरिम करार दिया था। इस तरह कुल 36 इश्तहारी मुजरिम बनाए गए हैं। पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। पर्पस बताने का ये है कि हमारे यहाँ जो 36 टेररिस्ट पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ 2 एफआईआर लगी थी और 2 महीने पहले हमने उन 36 में से 13 को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया था, जो यूएपीए कोर्ट स्पेशल डोडा में है वहाँ से। और बाकी जो 23 लोग थे उनकी प्रोसीडिंग्स शुरू की थी। सो इस सैटरडे को, डे बिफोर यस्टरडे, हमने 23 इंडिविजुअल्स जो टेररिस्ट हैं पीओके और पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों में, उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर सेक्शन 82 सीआरपीसी में डिक्लेयर। हंदवाड़ा पुलिस की सन 2023 में खित्ते में मनशियात की लानत से निमटने की अनथक कोशिशों में काबिल सताइश कारकर्दगी का इजहार किया गया। अफसरान की टीम ने गैर मामूली आज़्म का मुजाहरा किया और नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट को नाफिज सब्सिडी संसर में अहम संग मील हासिल की है। पूरे साल के दौरान हंदवाड़ा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मजमूई तौर पर 50 मुकदमात दर्ज किए, जिसने मनशियात की गैर कानूनी तिजारत से निमटने में अपने फ़ाल अंदाज का मुजाहरा किया। इन मुकदमात में मुतासिर कुन 48 का चालान किया गया, जिससे मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया गया। ये मजबूत निफाज कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने और कम्यूनिटी के अंदर मनशियात की गैर कानूनी तिजारत को रोकने के महकमे के अज़्म की अक्कासी करता है। मज़ीद हंदवाड़ा पुलिस ने 1 करोड़ की तखमीना मालियत का मादा ज़ब्त किया है, जिससे मनशियात की तकसीम को रोकने और इसको फैलने में रोकने से कामयाबी की निशानदही होती है। यह अहम कार्रवाई न सिर्फ गैर कानूनी मनशियात की सप्लाई चीन में खलल डालती है, बल्कि ममना मुजरिमों की रोकथाम का काम भी करती है। मनशियात के कारोबार की जड़ों से निमटने के लिए एक जुर्रतमंदाना इक़दाम में हंदवाड़ा पुलिस ने 7 करोड़ की मजमूई मालियत के साथ 3 इमलाक को भी जब्त किया। इस स्ट्रैटेजिक नुक्ते नज़र का मकसद मनशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद की माली बुनियादों को कम करना है। ये वाज़ेह पैगाम है कि हुक्काम ऐसी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन कामयाबियों को याद करने और मनशियात के इस्तेमाल से निमटने के लिए जारी कोशिशों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एसएसपी हंदवाड़ा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो न सिर्फ महकमे पुलिस की कामयाबियों को उजागर करता है, बल्कि एक महफूज और मनशियात से पाक माहौल पैदा करने में कम्यूनिटी के बाहमी ताउन पर भी जोर देता है।
इस साल रवा में 2023 में हमने 50 केसेस रजिस्टर किए हैं एनडीपीएस के। उसमें से हमने 48 चालान कर दिए हैं, बाकी 2-3 केस अभी है जो 1-2 हफ्ते में चालान हो जाएंगे। इस सिलसिले में हमने मंशियात जो है तकरीबन 1 करोड़ की जब्त कर दी है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा के हमने पिछले 2 महीनों में एक कार्रवाई शुरू की है, वो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उन लोगों की जो इस मंशियात के कारोबार में शामिल है और जो ये प्रॉपर्टीज है ये उन्होंने इसी कारोबार से बनाई है। इसी सिलसिले में हमने 3 ऐसे अफरादों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो उन्होंने ये प्रॉपर्टीज बनाई है वो इन्होंने इसी कारोबार से बनाई है, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमने अटैच कर दिया। और डीसी कम्प्लेक्स किश्तवाड़ में ईवीएम बेदारी मुहिम का आगाज़ किया गया। अवाम ने ईवीएम का मुशाहिदा किया, लोगों ने अपना वोट कास्ट किया और आगाही मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतखाबी अमल के बारे में आम लोगों को आगाह करने के लिए ये बेदारी मुहिम आगे भी जारी रखी जाएगी। गवर्नमेंट ने किया हुआ कि अपना कास्ट वोट करने के बाद वो दिखाई देता है कि हमारा वोट जो है कास्ट हुआ। और इसमें नहीं है कि नहीं जी चोरी है, इसमें कोई ना चोरी है ना कुछ है। अब कहने वालों ने तो कहना है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि हमारा कोस्ट सही मानों में कास्ट हुआ। वो किसको देना चाहता है वो तो उसके अपने ध्यान दो किसको देना चाहता है। लेकिन मेरी तरफ से, मेरी इस उम्र में 75 मेरी उम्र है, कि ये एक अच्छा रुझान है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है बहुत अच्छी पॉलिसी है, ताकि कोई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान मोहित भान ने तहरीक हुर्रियत को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस और तंजीम पर पाबंदी आयद करने पर बात करते हुए बताया कि सन 2024 के इलेक्शन के लिए ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तहरीक हुर्रियत और दीगर पार्टियों पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी गई है और 15 अगस्त सन 2019 को दफ़ा 370 की मनसूखी के साथ ही इन तंजीमों को इजाज़त नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुंछ वाक़े के बाद सभी सियासी जमातों को महलूकीन के लवाकीन और ज़ख्मियों के साथ मिलने की इजाज़त दी गई, लेकिन सिर्फ PDP को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बड़ी हैरानी की बात यह है देखने वाली कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद पहले ही ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ऑलमोस्ट बैन के नाम पे ही थी, कोई बात नहीं कर रहा था। सारे लोग इनके जो हैं मेन लीडरशिप वो या तो कहीं जेलों में कश्मीर में बंद हैं या कहीं कश्मीर से बाहर बंद थे या हाउस अरेस्ट में थे। तो अब अचानक से ये इलेक्शंस जो हैं 2024 के नज़दीक आ रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये दिखाने के लिए हाँ जी चलो तो इलेक्शन आ रहे हैं जी, हुर्रियत बैन कर दिया, ये कर दिया। ये तो ऑलरेडी बैन ही है, उन्होंने ऑलरेडी सील। TRC हंदवाड़ा में बीजेपी के ज़िला सदर जावेद कुरैशी की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। ख्वातीन की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। जावेद कुरैशी ने मीटिंग में शामिल ख्वातीन पर जोर दिया कि वो बीजेपी का साथ दें और पार्टी को आगे ले जाने में अपना वक्त दें। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना मोदी हुकूमत का मिशन है। ख्वातीन के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले कुपवाड़ा को सियाहती नक्शे पर लाने और यहाँ रोज़गार के वसाइल पैदा करने के लिए वो काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हमारी बड़ी बहन जो ज़िले कुपवाड़ा में हर गरीब के पास पहुंच जाती है और ज़िले कुपवाड़ा में हर एक को अपने साथ जोड़ रही है। कई सालों से ये काम कर रही है। कुछ दिन पहले इस बहन ने हमारे साथ मुलाकात की और ये तय किया कि ज़िले कुपवाड़ा में जो गरीब बहनों के साथ, गरीब माओं के साथ इस्तिसाल कई सालों से हो रहा है, इसका अज़ाला करने के लिए शोपियां ज़िले में ड्राइवरों ने बट्टापुरा न्यू बस स्टैंड में एक एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हुकूमत की तरफ से ड्राइवरों के लिए नाफिज किए जाने वाले नए कानून वापस लिए जाएं। इस दौरान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडर हकीम जावेद ने भी ड्राइवरों के साथ एहतजाज में शिरकत की। इस एहतजाज के दौरान ड्राइवरों ने मांग की कि हुकूमत की जानिब से हाल ही में नाफिज किए गए कानून को वापस लिया जाए। नए कानून के मुताबिक सड़क हादसा के दौरान अगर किसी राहगीर की मौत होती है तो इस दौरान ड्राइवर पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है। मोटर व्हीकल तक और डोमेस्टिक से लेकर कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उन तक ये बहुत इनजस्टिस है। हम सब के लिए
7,000 गाड़ियाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त घरों में हैं। ये हमारे माशियत के ऊपर बहुत बुरा असर है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से यही मुतालबा करना चाहता हूँ, इस काले कानून को वापस किया जाना चाहिए। लाइसेंस इशू किया तो उसका कोई फिर वैल्यू नहीं रहा। हमारे इंश्योरेंस है, आरसी है, फिटनेस है, परमिट है, फिर ये कागजात किस लिए गाड़ी के होने चाहिए? अगर इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, लाइसेंस है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो फिर इन कागजात का कोई, मैं समझता हूँ कि इसका वैल्यू कोई नहीं है। इसलिए हम सब ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो ये कानून इन्होंने लागू किया है ड्राइवर यूनियन के ऊपर, ड्राइवर तबके के ऊपर, तो इसको वापस। उधर डोडा में भी माल बरदार गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों ने एक एहतजाज किया। इस एहतजाज का मकसद मुल्क के दूसरे एहतजाजी ड्राइवरों के साथ इजहार हमदर्दी करना था। डोडा में तमाम माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के सामने जमा हुए और एक एहतजाज किया। ये एहतजाज हाल ही में पार्लियामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवरों के बारे में नए कानून लागू करने के फैसले के खिलाफ किया गया। इस प्रोटेस्ट का वजह यही है कि जो इन्होंने पार्लियामेंट में जो कानून पास किए हैं उससे पूरे हिंदुस्तान के काफ़ी ड्राइवर डरे हुए हैं कि इनका कहना यही है कि अगर इनके पास 10 या 20 लाख रुपए देने के लिए होगा तो ये कोई भी अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जो ये पेनल्टी की बात कर रहे हैं, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करता है उसको अगर पेनल्टी 10 लाख या 20 लाख पड़ती है और 10 साल की सज़ा होती है तो उस ड्राइवर का फिर जीना ही नहीं है। इनका कहना यही है कि उससे बेहतर हम गाड़ियां खड़ी करके अपने अपने घर चला जाएंगे, अपना कोई बिजनेस में ये सामान पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो बड़े लोग नहीं करते हैं, ना मैं करता हूं ना और कोई करता है। ये बेचारे ड्राइवर जो है कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, किसी बंदे के साथ कोई हादसा होता है कि उस ड्राइवर ने उस बंदे। जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट पुलवामा की टीम ने ज़िला अफसर की क़यादत में एक जेसीबी, एक LNT मशीन और एक डंपर को जब्त किया जो गैर कानूनी कानकनी के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जियोलॉजी एंड माइनिंग ऑफिसर पुलवामा मंजूर अहमद ने आज लासीपुरा नाला रिम्बी आरा का अचानक दौरा किया। DMO पुलवामा ने दौरे के दौरान नाले के कुछ ब्लॉक्स में कुछ मशीनें गैर कानूनी तौर पर कानकनी करते हुए देखीं। बर वक्त कार्रवाई करते हुए इलाके से एक JCB मशीन, एक LNT मशीन और एक डंपर जब्त कर लिया गया। पूरा टीम यहाँ पे लाया हुआ है और हम बिल्कुल असेसमेंट कर रहे हैं ब्लॉक्स की। जो भी हमारा ब्लॉक है यहाँ पे ऑपरेशनल, उसकी हमने पूरी असेसमेंट की और कुछ वायलेशंस की जो बात हो रही थी, जो आपके मीडियम से भी आया था, तो उसमें हमने कार्रवाई करते हुए अभी 1-2 जो मशीन्स हैं वो सीज़ की हुई हैं। असेसमेंट है, जैसा कि आपने देखा, हम बिल्कुल उन पे वो कड़ी नज़र है, टीम भी अलर्ट है और जहाँ भी हमें लगेगा कि टर्म्स एंड कंडीशन जो भी माइनिंग प्लान किया, जो प्रॉपर माइनिंग उनको करनी है, साइंटिफिक माइनिंग, उसमें अगर हमें कहीं पे भी वायलेशंस की कुछ भी दिखता है, जो हमारी टीम है बिल्कुल अलर्ट है। और आइए बात करते हैं नए साल के जश्न की। नए साल का इस्तकबाल और गुज़िश्ता बरस को अलविदा कहने की गर्ज से पहलगाम में विंटर कार्निवल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। महकमे सियाहत की जानिब से मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में कश्मीर के मकामी फ़नकारों ने समा बांधा। सयाहों ने भी नए साल की आमद को यादगार बनाया। इस प्रोग्राम में मकामी शोहरत याफ्ता गुलकारों ने हिस्सा लिया। तो हमारी तरफ से कश्मीरी मशहूर गुलकार अशफाक कावा, नूर बैंड, IBM बैंड, इरफान बिलाल और मोहित सैयद शामिल ने अपना मुजाहरा किया। इन गुलकारों ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों ने नए साल के जश्न को ताउम्र न भूलने वाला लम्हा करार दिया और कश्मीर में नए साल के इस्तकबाल को एक मुनफरिद तजुर्बा करार दिया। इंतज़ामिया इस तरह के प्रोग्रामों को पहलगाम जैसे खूबसूरत मकामात पर सियाहती ग्राफ को वसअत देने के लिए काफ़ी सूदमंद करार दे रही है। नए साल के जश्न के साथ ही विंटर कार्निवाल इख्तिताम पजीर हुआ। सियाहती सनत से वाबस्ता अफराद को उम्मीद है कि महकमे सियाहत गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा दीगर खूबसूरत मकामात तक अपनी सरगर्मियों का दायरा बढ़ाएगा। ये है कि सबसे पहले पूरे अवाम को, पूरे नेशन को, पूरे देश को हमारी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। और हमारा मैसेज ये रहेगा कि गंदे काम से दूर रहिए, अच्छा काम कीजिए अपना। जितने भी 2023 में हमारे टूरिस्ट आए, श्रद्धालु आए, जितनों ने भी पहलगाम की ज़मीन को टच किया, उनके नाम है। तो आज की शाम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पहलगाम शानदार है, पहलगाम जानदार है, पहलगाम दमदार है, पहलगाम यूनाइटेड है। तो 2024
बर्फ पोश चोटियों और सिफर दर्ज हरारत में सोनमर्ग में सन 2023 को अलविदा कहा और सन 2024 का वालेहाना इस्तकबाल किया। मरकजी तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मुश्ताक अहमद समनानी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलजार अहमद ने की। मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से आने वाले सयाह जो पहले ही सोनमर्ग के मौसम सरमा के सहर में मुब्तला थे, जोश व खरोश के साथ तफरीही सरगर्मियों में उन्होंने हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में मौसीकी रक़्स किया गया जिसने सामईन को मसहूर किया। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से महकमे सियाहत के ताउन से मुनक़िदा 2 रोज़ा फेस्टिवल का मकसद सोनमर्ग की कुदरती खूबसूरती का जश्न मनाना है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिलहाल फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं, जैसा लोगों ने कहा था उससे कई ज़्यादा गुना अच्छे हैं। यहाँ का प्रशासन, आर्मी वाले, एवरीथिंग सबने बहुत सपोर्ट किया है। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे। उधर पुलवामा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जश्न चिला कलां के उन्वान से तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, मकामी अफराद और तलबा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। फ़नकारों और गुलकारों ने अपने मुजाहिरे से हाज़रीन को महसूस किया। चिला कलां फेस्टिवल, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, एक सालाना सकाफ़ती मेला है जो लोक रक़्स, रिवायती मौसीकी, मकामी खानों, दस्तकारी और आर्ट वर्कशॉप्स वगैरह के ज़रिए भरपूर और मुतनव्वे कश्मीरी सकाफ़त की नुमाइश करता है। ये फेस्टिवल पुलवामा में सियाहत की हौसला अफजाई और कश्मीरी वरसे की इनफरादियत को बरकरार रखने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मनाया जाता है। इसका अहतमाम ज़िला इंतज़ामिया ने सरकारी महकमों के ताउन से किया। इस दौरान पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम और SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे खुशी है कि ये हम इस तरह का प्रोग्राम पहली बार कर रहे हैं और इस तरह का प्रोग्राम हमेशा होता रहेगा। और कल्चरल को प्रमोट करना, हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, आर्टिजन्स हैं, उनको भी प्रमोट करना, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन पेश रहता है और इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में और उनको। तो आज यहाँ पे पुलवामा में पहली बार हमारे DC सर ने जश्न चिला कलां यहाँ पे करवाया। ये हम यहाँ पे DC ऑफिस में हैं और यहाँ पर हम अपना कल्चरल हेरिटेज दिखा रहे हैं, कश्मीरी कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें देख सकते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के वक्त की है। हम तो इस जनरेशन के बच्चे जिन्हें इन सब चीज़ों का कुछ भी पता नहीं। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने सरमाही सियाती सीज़न को एक बार फिर दस्तक दी है, जिसके साथ ही मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खासी तादाद मारूफ सियाती मकामात जैसे गुलमर्ग, पहलगाम और सोनामर्ग में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और इन दिनों वादी के मुख्तलिफ सियाती मकामात पर मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खासी तादाद देखने को मिल रही है जो कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी दौरान सियाहत से जुड़े अफराद में बर्फबारी के हवाले से काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। ऐसे में सियाहत से जुड़े अफराद सरमाही सियाहती सीज़न में यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को काफ़ी फ़ायदा पहुँच सकता है। पेश है रिपोर्ट। अगरचे वादी कश्मीर में अनगिनत कुदरती और खूबसूरत चंद मुकामात तक ही महदूद हैं, ताहम इस वादी गुलपोश में कई मुकामात ऐसे भी मौजूद हैं जो दौरे हाजिर में भी सयाहती नक्शे से औझल हैं। इन्हीं मुकामात में वादी बरंग का मरगन टॉप, जोहरनाग, मावरनाग, संधन टॉप के साथ साथ दीगर अनगिनत सयाहती मुकामात मौजूद हैं जिन्हें फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वादी बरंग की कुदरती व खूबसूरती को स्क्रीन पर लाने की एक अनोखी पहल करते हुए SDM कोकरनाग सुहेल अहमद लोन ने अज खुद मरगन टॉप के कुदरती मनाजिर का जायजा लेने के दौरान मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को इस कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने पर जोर दिया। एक अच्छी कोशिश के तहत SDM कोकरनाग की सरबराही में रेवेन्यू ऑफिशियल्स की एक टीम ने मरगन टॉप और जोहरनाग का दौरा किया और इलाके की दिलकश खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद किया। This is the first Zohernag Lake, which is frozen. Here, I believe, about 33 inches of snow are on the ground. This is my maiden visit to this place along with my team. But yes, it's a beautiful place. And we recommend that the Kashmiris as well as the foreign tourists, they must visit this spot, Zohernag Lake, that too in this season. Me as a sub-divisional magistrate and along with my Tahsildar Larnu, Mr. Moiz and all the team members are ready to host them. This place, along with all the necessary equipments and
food, etc. So please come. We are here to host you. इन्होंने कहा कि मुकामी सयाहों के साथ साथ मुल्क के दीगर सयाहों ने कोकरनाग को महज बोटानिकल गार्डन तक ही महदूद रखा है, जिसके बायस यहाँ के बेशतर सयाहती मुकामात आम लोगों की नज़रों से ओझल हैं। इन्होंने कहा कि वादी बरंग को कुदरत ने बेशकीमती वसाइल के साथ साथ कई खूबसूरत मुकामात भी अता किए हैं, जिनमें मरगन टॉप, जोहरनाग, मावरनाग, शलसरनाग और दीगर कई सयाहती मुकामात हैं। लोगों की नज़रों से ओझल इन मुकामात को सामने लाने के लिए महकमे माल ने इन खूबसूरत मुकामात को सयाहत के नक्शे पर लाने के लिए एक पहल की है। सब डिवीजन इंतजामिया कोकरनाग ने तमाम सयाहों बशमूल शायकीन और ट्रैकिंग के ख्वाहिशमंद अफराद को जोहरनाग का दौरा करने और यहाँ की कुदरती खूबसूरती का तजुर्बा करने के लिए तहे दिल से खुशामदीद कहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अक्सर बेशतर जोहरनाग ट्रैकिंग के लिए जाता हूँ। समर्स में भी गया हूँ, ऑटम में भी गया। विंटर में जाने का शौक़ है। मैंने सुना है कि विंटर्स में जो बर्फ़ के साथ जो उसका नज़ारा होता है काफ़ी बेहद खूबसूरत होता है। मरगन टॉप भी समर्स में भी काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत दिखता है। वो जो 4 लेक्स हैं जोहरनाग की, वो भी काफ़ी हसीन नज़र आती हैं। तो अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि अगर जोहरनाग को भी टूरिज्म मैप में लाया जाए, उसको ट्रैकिंग रूट जो उसके है, उसको बेसिकली उसका जो ट्रैकिंग रूट है 1 दिन का ही है, तो बंदा 1 दिन में जा सकता है, तक से वापस भी आ सकता है। तो उसको टूरिज्म मैप में लाने की ज़रूरत है। खाली सिंथन टॉप को न रखे टूरिज्म मैप में। जोहरनाग, मरगन टॉप, there is a beautiful trekking site as well as trekking route that must be also included in the tourist map, so that people can explore it and can see the beauty of the area as well. वहीं ट्रैकर्स का कहना है कि वादी बरंग का सयाहती मुकाम मरगन टॉप मौसम गर्मा में दिलफरेब नज़ारों से भरपूर होता है। इन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि मौसम सरमा में वहाँ की कुदरती खूबसूरती मजीद दोबाला हो जाती है। ताहम मज़कूरा इलाका सयाहती नक्शे पर ना होने के नतीजे में मरगन वैली अभी भी सयाहों की नज़रों से ओझल है, जिस पर महकमे सयाहत को तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। इन्होंने मुतालिका महकमे से मुतालबा किया है कि वो इस इलाके को सयाहती नक्शे पर लाएं, ताकि सयाह जहां की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो जाएं। मुनसिफ टीवी के लिए कोकरनाग, अनंतनाग, कश्मीर से दीन इमरान की ये रिपोर्ट। किश्तवाड़ के 23 अस्करियत पसंदों को करार दिया गया इश्तहारी मुजरिम। किश्तवाड़ पुलिस का एसएसपी खलील पुरसवाल की क़यादत में जिले में सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए अहम इक़दाम। 2023 में मनशियात की लानत के खिलाफ हंदवाड़ा पुलिस की नुमाया कारकर्दगी। 1 करोड़ की तखमीना मालियत का मादा जब्त, 50 मुकदमात दर्ज, 48 चालान, 7 करोड़ की मजमूई मालियत के साथ 3 इमलाक को किया जब्त। डीसी कम्प्लेक्स किश्तवाड़ में ईवीएम बेदारी मुहिम का आगाज, अवाम ने ईवीएम का किया मुशाहिदा। नए कानून के खिलाफ पूरे मुल्क के साथ साथ वादी में भी गुस्से की लहर। ट्रक मालिकान और ड्राइवरों का शूपियां और डोडा में जबरदस्त एहतजाज। नए साल के इस्तकबाल के मौके पर वादी में जश्न, पहलगाम में विंटर कार्निवल फेस्टिवल का इनेकाद। और वादी के पहाड़ी इलाकों में हालिया बर्फबारी ने सरमाई सियाहती सीजन को दी दस्तक। मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खासी तादाद मारूफ सियाहती मकामात से लुत्फानंदोज। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।